हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस की मैराथन के बारे में, क्योंकि मैराथन को लेके बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि भाई मैराथन जो है करवा दीजिए। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि कौन से सब्जेक्ट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट आपके लेस इम्पॉर्टेंट हैं। यानी कि 7-8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आपको जो है 60 टू 65 मार्क्स का जो है वेटेज मिल जाएगा। बाकी के जो 10, 12, 15 जो सब्जेक्ट बच गए, उसमें क्या है कि आपका कहीं से 1 नंबर का आ रहा है, कहीं से 2 नंबर का आ रहा है। तो वो वाला एरिया यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम जो अपनी मैराथन करेंगे वो आपकी जो है 2 या 3 दिनों में कवर रहेगी, जिसमें पहले दिन जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के, जैसे कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर मैं डालूँ तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर भी है। इसके अलावा जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, देन आपका DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपका प्रोग्रामिंग C++ और जावा है, ठीक है। और जो है इसमें आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें आपका OSI मॉडल, TCP मॉडल, आपका डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये वाला पार्ट पूरा आ रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 10 मार्क्स के अराउंड आता है। जैसे डिजिटल में अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं कि आपको इन पे फोकस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ये 8 सब्जेक्ट हमारे एक कैटेगरी में रहेंगे। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बिजनेस कंप्यूटिंग हो गया, फिजिक्स वाला पार्ट हो गया, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन आता है, अकाउंटेंसी हो गया जहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है HTML हो गया, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कंप्यूटर फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में एक सब्जेक्ट का नाम लेना भूल गई, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इनको मिला के आपके 8 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो इधर जैसे मैंने बोला, आपका बिजनेस कंप्यूटिंग, आपका मैथ्स, आपका प्रोबेबिलिटी, आपका जो है मल्टीमीडिया, HTML, ASP.NET, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिजिक्स, और भी जो है 1-2 सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो जैसे AI वाला, AI में से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे इमर्जिंग ट्रेंड वाले जो टॉपिक्स हैं आपके वो आ जाएंगे, जैसे सिक्योरिटी वाले पार्ट्स में से वायरस, वॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये पूरा जो है एक तरीके से मिला के जो है आपका जो है DSSB का पूरा बनता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ से आपको 90 टू 91 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 9 से 10 क्वेश्चन है वो आपको टीचिंग से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, यानी कि आपकी टीचिंग की स्किल्स को भी देखा जाएगा कि आप किस तरीके से, वो एक बहुत ईजी लेवल रहता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इजीली वहाँ पर जो है नंबर स्कोर कर लोगे। लेकिन भाई नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी जो मैराथन है वो इन दोनों पार्ट्स को फोकस करके रहेगा, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, एक आपका लेस इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि भाई डिजिटल का काफ़ी न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर से काफ़ी न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है, हैशिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉर्टिंग से आ रहे हैं, आपका ट्री से रिलेटेड आ रहे हैं, है ना। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, डिजिटल के न्यूमेरिकल पोर्शन हो गए। तो मतलब जो सारे जो टॉपिक्स है, जैसे फ्लिप फ्लॉप में से क्वेश्चन आ रहा है, उनके ट्रूथ टेबल में से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि भाई एग्जामिनर कि भाई इस एरिया को छोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अर्जेंसी, जैसे आप ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन लिस्ट के थ्रू, मैट्रिक्स में से क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब जो है पेंडेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होते हैं, ग्राफ्स के आपको सारी टाइप्स पता होनी चाहिए, डिग्री क्या है ना। तो आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है, डायरेक्टेड ग्राफ, बहुत सारे हैं, बाईपार्टे ग्राफ। तो मतलब ये एटलीस्ट आपको सबका बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट है, प्लस जो आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि भाई किसकी वर्स्ट केस में रहेगी, किसकी बेस्ट केस में रहेगी, यहाँ से भी आ रहा है। प्लस आपका जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वहाँ से भी चीज़ें पूछी जा रही हैं कि भाई कौन सा बेस्ट सिनारियो है, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा जो है अपर बाउंड है, कौन सा लोअर बाउंड है। मतलब हर एक एरिया को टच कर रहा है DSSB एग्जाम। आप किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैंने इतना सा पार्ट कर लिया तो मेरा हो गया। आपको अच्छे तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। तो भाई ये जो मैंने 8 सब्जेक्ट बताए हैं ये आपको 60 से 65 नंबर कवर करवा सकते हैं, अगर आपको इनको शिद्दत से करो तो, ठीक है।
और जो बाकी का एरिया है वो मैंने आपको बताया कि 1-1 2-2 मार्क्स में रहेगा, ठीक है। तो आपका हमारा जो पहला फोकस है, हमारी जो पहली मैराथन है वो फोकस्ड रहेगी इधर वाले पार्ट पे, यानी कि 8 नंबर जो 8 सब्जेक्ट है उसके ऊपर, ठीक है। देन हम फोकस्ड करेंगे अपने लेस वाले पार्ट पे, जैसे प्रोबेबिलिटी के हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, है ना। अकाउंट्स का तो देखो भाई, जो भी चीज़ें रहेंगी वो आप पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाओगे, है ना। बिजनेस कंप्यूटिंग मैं आपको करवा दूँ, मल्टीमीडिया बता दूँ, मैं HTML हम डिस्कस कर लें, मतलब जो थोड़ा थोड़ा एरिया फटाफट हम उनको रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका लेस वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो और प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं, और जो है आपकी कितनी तैयारी हो गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी फिर भी किसी का कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।